हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री पर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो चुका है केमिस्ट्री की, जिनमें हम 2 वीडियो पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिन पर हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व किया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है? सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, जिन पर आज हम बात करेंगे लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर, यानी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बात करेंगे हम, जिनमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बन रहे हैं और या बन सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। और कुछ लोगों का कमेंट आया था, सर हिंदी में बताने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, हिंदी में हम बताने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इसके पीडीएफ के लिए, देखिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाया करेगा। आप लोग इस क्लास के बाद में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यानी कि 2021 के जो नया सिलेबस है आपका, जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है 2021 में, सारे यूनिवर्सिटी में जहाँ तक है अप्लाई हो चुका है। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग, यानी 2021 में जो न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग, यानी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक को पढ़ा रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीएससी की क्लास करने आते हैं, यानी बीएससी की क्लास से संबंधित हैं, ठीक है। तो हमारी जितने भी वीडियो हैं सिर्फ और सिर्फ बीएससी से रिलेटेड हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत क्वेश्चन करिए सर ये किस यूनिवर्सिटी का है। आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस पर सबसे पहले मैंने सिलेबस पर वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोग सिलेबस से अवगत हो सकें कि सिलेबस हमारा क्या है, ठीक है। आप वहाँ से अपना सिलेबस मिला लीजिए। और या आप देखिए, चाहे आप न्यू सिलेबस से हों या ओल्ड सिलेबस से हों, आपका सिलेबस में बदलाव कुछ नहीं हो, बस टॉपिक्स आप देखिए, जो टॉपिक्स हैं उन चीज़ों को देख लीजिए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पुराना सिलेबस आपके में जारी है तो उसमें भी यही पूछा जाएगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल पर जो नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 2 से। आपके चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है और ये पहला प्रश्न है जिनमें पूछा गया है। सबसे पहले चलिए, कुछ लोग को तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक का नाम भी नहीं पता होगा, चलिए बता देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपके बुक का नाम है और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका क्या नाम है? सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इनमें आज हम बात करेंगे। इसमें बात क्या पढ़ना क्या था, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। एक बार सिलेबस की ओर थोड़ा सरसरी नगर निगाह से देख लेते हैं। जिसके सिलेबस में पढ़ना है हमें बैलेंस, यानी बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हुन्स लॉ या हुन्स रूल्स, इन सब के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि ये आपकी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ करती थी, ये, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत। अगर आप में इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो आप इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन यानी एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटमोस्ट ऑफ Mn2 आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ Mn इज 25। देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 25 है। और इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि इसके लाभ, देखिए ग्राउंड स्टेट, यानी इसके ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आप लोग को बताना है। देखिए ऑप्शन दिया गया है 3d5 और 4s0, बी है 3d4 और 4s1। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है? किसी परमाणु के आणविक प्रणाली में वितरित करने के लिए होता है। किसी परमाणु का जो आणविक प्रणाली होता है
जो परमाणु क्रमांक होता है उनका क्रम हमें इसमें लगाना होता है और इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और देन 3d10। ठीक है, इन सब के बारे में हम याद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब मैग्नीशियम को आपको निकालना है तो आप लोग जल्दी से रफ और पेन निकाल लीजिए और जल्दी से देखिए, आज के प्रश्न आपको नोट करने हैं। रफ और पेन आप सभी लोग ले लेंगे और इस सब प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसका PDF तो मिल जाएगा, लेकिन आप रफ में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए 25 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकलेगा 3d5 और 4s2, लेकिन यहाँ पर लिखा है Mg+2 यानी 2-4। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप क्या करोगे, 25 में से 2 घटा दीजिए। 25 में से 2 घटा दिए यानी 23 बचा। आपका कितना बचा, 23। तो आपके लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3d5 और 4s2। जो 4s पर था वो कट गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4s0, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन्स इंटर द सबसेल ऑफ व्हिच n+1, ये n+1 वैल्यू ऑफ मैक्सिमम द इंडिकेट, यानी दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, किस इलेक्ट्रॉन के सबसेल में जो है वो n+1 होता है और ये किस तरफ, यानी ये किसको इंडिकेट करता है, आप प्रिंसिपल को या हुन्स रूल को या हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, किसको इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपबाउ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपबाउ प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। आपबाउ प्रिंसिपल क्या है, एक जर्मन शब्द है। कहाँ का शब्द है, एक जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, रचना करना। जिसका अर्थ होता है रचना करना। ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहेंगे। आप कॉपी निकाल लीजिए और अपनी कॉपी पेन के अनुसार जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप नोट करते रहेंगे। अब इस नियम में, अब इसको समझते हैं कि ये नियम दिया ही क्यों गया था, इसमें क्या था ऐसा खास। तो इस नियम में क्या था, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षाओं में एक क्रम से भरना होता है। एक क्रम से, यानी क्रम से हमको इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में, यानी उनके सबसेल में, उनके सेल में भरना होता है। जैसे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, फिर करते हैं 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 ... मतलब इसी प्रकार से हम सबसेल फिल करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपबाउ प्रिंसिपल ने इसी क्रम को लगाने के लिए नियम दिया था। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन के सबसेल में लगाने के लिए ये नियम प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि इनके अनुसार क्या बताया था, किसी भी उपकोष में, देखिए क्या उपकोष का मतलब, सबसेल में, किसी भी सबसेल में क्या होगा कि सबसे पहले वही प्रवेश कर सकता है जिसका n+1 यानी n+l मान हो, वो सबसे पहले सबसेल में प्रवेश कर सकता है। l मतलब क्या होता है, जैसे देखिए n+l लिखा हुआ है, तो n का मतलब क्या होता है, n मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। l क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। l मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप इससे संबंधित हो गए होंगे या इससे अवगत हो गए होंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाता है 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूछा गया है, द बॉन्ड इन द फॉर्मेट ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी, यानी कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल में, यानी जब फ्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेट होता है तो किस बॉन्ड के द्वारा फॉर्मेट होता है, यानी किस बॉन्ड के द्वारा बनता है, SS ओवरलैपिंग के द्वारा या SP ओवरलैपिंग के द्वारा या PP ओवरलैपिंग के द्वारा या हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से। आप लोग को इसको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, इसका आंसर देने का आप प्रयास करेंगे। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल PP ओवरलैपिंग से बनता है, यानी PP ओवरलैपिंग से बनता है क्या, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, 5वें नंबर पर ध्यान देंगे। दिया है शॉर्टेस्ट C सिंगल बॉन्ड C इज प्रेजेंट इन, यानी C सिंगल बॉन्ड C किस में प्रेजेंट होता है, SP में, SP2 SP में, या SP2 सिंगल बॉन्ड SP2 में, SP3 या SP में। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। 5 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी SP और SP।
इसमें क्या होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, इसका बॉन्ड यानी सी सिंगल बॉन्ड सी किस में प्रेजेंट होता है, sp सिंगल बॉन्ड sp में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है द pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, यानी pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किस मॉलिक्यूल में उपलब्ध होते हैं, हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन ब्रोमाइड में या हाइड्रोजन क्लोराइड में या क्लोरीन में। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है दोस्तों। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। आप लोग तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए और साथ ही साथ इसका आंसर शीट आप लोग नोट करते रहिए, इसके आंसर शीट नोट करते रहिए, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ में आंसर शीट नहीं दूंगा। आपको अगर आंसर शीट दे दिया जाएगा तो आप लोग तैयार नहीं कर पाओगे, आप लोग अपने टेस्ट को नहीं कर पाओगे। यानी जो ये टेस्ट है आपका, देखिए आप पढ़ाने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आंसर शीट क्या है। तो आंसर शीट देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार फिर से वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और आपका ये चीज़ तैयार हो जाएगा। फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप तब देखेंगे जब आपका एग्ज़ाम रहेगा, यानी जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा। चलिए ठीक है, एग्ज़ाम के समय तो प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। 6 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरीन में। क्लोरीन PP ओवरलैपिंग किस में प्रेजेंट होती है, क्लोरीन में प्रेजेंट होती है। चलिए क्लोरीन यानी Cl में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है दिया गया है, 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, इन N2 मॉलिक्यूल द एटम आर बॉन्डेड बाई। N2 मॉलिक्यूल में एटम किस प्रकार से जुड़ा होता है, यानी किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ा होता है N2 मॉलिक्यूल, 1 सिग्मा और 2 पाई से, या 1 सिग्मा और 1 पाई से, या 2 सिग्मा और 1 पाई से, या 3 सिग्मा से। जल्दी से बताइए N2 मॉलिक्यूल का किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है N2 मॉलिक्यूल। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी BT अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी संयोजी बंध क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं ओवरलैपिंग से। किसके ओवरलैपिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल के। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग क्या करती हैं, ये ओवरलैपिंग जो होती हैं वो टेक्स प्लेस एक्सिस परपेंडिकुलर, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होते हैं, N2 यानी N2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड बने होते हैं, यानी N2 मॉलिक्यूल में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है नंबर ऑफ बॉन्ड इन H2 SO2 में, यानी सल्फर ऑक्साइड में कितने बॉन्ड होते हैं सिग्मा और पाई के, आप लोग को बताना है। ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ करके आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 सिग्मा 2 पाई एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज P पाई एंड D सिग्मा, इनमें से किसमें P पाई और D पाई इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, NO3 माइनस चार्ज, CO2 माइनस चार्ज, BO3 माइनस चार्ज, SO3 2 माइनस चार्ज, इनमें से किसके पास P पाई और D पाई बॉन्ड पाया जाता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर। 9 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी SO3 2 माइनस चार्ज में P पाई और D सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूछा गया है द बॉन्ड एंगल इन द वाटर मॉलिक्यूल इज नियरली और
डायरेक्टेड बॉन्डेड इन द वाटर फॉर्म्स ऑफ एंगल ऑफ, यानी कहा गया है द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल क्या हैं, और जो नियरली डायरेक्ट बॉन्ड जो नियरली क्या हुए हैं डायरेक्ट वाटर के एंगल जो हैं, यानी डायरेक्ट बॉन्ड जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके एंगल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन सा वाटर मॉलिक्यूल है जो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्ड से बॉन्ड एंगल से जुड़ा होता है, तो आपको बताना है इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा। 10 नंबर प्रश्न, चलिए 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.104 डिग्री 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 11 नंबर प्रश्न है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 का संकरण क्या है। संकरण पूछा गया है इसमें, IF7 का संकरण आप लोग को ज्ञात करना है और बताइए कि IF7 में कौन सा संकरण होगा, जल्दी से आप बताइए क्या होगा। चलिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, यानी संकरण इसको किसने इंट्रोडक्ट किया था, इसको पाउली ने इंट्रोडक्ट किया था, और सहसंयोजक बंध की प्रकृति को बताने के लिए, सहसंयोजक बंध की प्रकृति को बताने के लिए किसका किया था, संकरण का प्रतिपादन किया था। और किसने किया था, पाउली ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप अब इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 कि हाइब्रिडाइजेशन में यानी 1F7 में कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3d3 या sp2d या d2sp3 या sp3d, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पाया जाएगा। 1F7 में क्या पाया जाएगा, sp3d3 पाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है द 2 कार्बन एटम इन एसिटिलीन आर, 2 कार्बन एटम इन एसिटिलीन आर, यानी कार्बन के 2 आइटम जो हैं वो एसिटिलीन में हैं, वो क्या हैं, यानी कौन से कार्बन आइटम जो हैं वो एसिटिलीन में हैं, या कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन या अनहाइब्रिडाइजेशन, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। चलिए 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, 13 नंबर प्रश्न है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी आपको क्या करना है, इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, और किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन का करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ए में दिया गया है sp इज लेस देन sp2 और sp2 इज ग्रेटर देन sp3, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग सही है, जल्दी से आप लोग बताएंगे आंसर आप लोग करिए। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी sp इज ग्रेटर देन sp2 और sp2 इज ग्रेटर देन sp3, ये क्रम आपका सही है। देखिए सबसे पहले sp, फिर sp2, फिर sp3, फिर sp3d2, sp3, इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो इसका क्रम यानी सही क्रम क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न है इन द डिवरेंस द H सिंगल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, और यानी बोरान 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है, इसका HBH यानी हाइड्रोजन बंध दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी संकरण क्या होगा, बोरान का संकरण क्या होगा। 14 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी sp3,
sp3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मैक्सिमम एस कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से कौन सा संकरण एस मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर रखता है, एस चरित्र रखता है, sp3, sp2, sp या नन ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे 15 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोग थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमें भी ऊर्जा मिल सके, हमें भी क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ताकि आप सब लोग को अच्छे से हम पढ़ा सकें और जल्द ही आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर सकें। थ्योरी की क्लास जल्दी स्टार्ट कर सके, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक आप सबका डिस्कशन करा दें, ताकि आप लोग बीएससी में यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में 75 मार्क्स लेके आएँ। इनमें कोई भी किसी को भी दिक्कत ना हो। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, बस आप लोग बराबर रेगुलर क्लास करते रहिए और जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट देखिए, एक बार चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू खत्म हो जाए और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस सेट इसका करवा देंगे, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर, इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर रखता है, जल्दी से बताएंगे। 15 नंबर प्रश्न का मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर बताना है आपको। 15 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन यानी एसपी संकरण क्या होता है, मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर रखता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, द PCl5 मॉलिक्यूल इज ए रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, यानी दिया गया है कि PCl मॉलिक्यूल जो है वो संकरण का रिजल्ट है, यानी किस संकरण का रिजल्ट है, किस संकरण में PCl5 मॉलिक्यूल पाया जाता है, यानी sp2d2 में, sp3d में या sp3d3 में या sp2d3 में। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी PCl5 मॉलिक्यूल कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा sp3d में, sp3d संकरण में पाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के लिए इनमें से कौन सा सही है, इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है अमोनियम आयन के लिए। देखिए पहला दिया गया है, ऑल बॉन्ड आर आयनिक, अमोनियम आयन में सारे बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। बी दिया गया है, ऑल बॉन्ड आर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, और एच दिया गया है, यानी हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, और डी दिया गया है, हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूटेड एट द कॉर्नर ऑफ, क्या दिया गया है, टेट्राहेड्रल। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग में, हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूटेड एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल। जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। 17 नंबर प्रश्न में, 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूटेड एट कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, यही स्टेटमेंट सही है और सारे गलत हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर टूवर्ड्स बॉन्ड एंगल इज, इनमें से पूछा गया इनमें से कौन सा सही है और किसको मद्देनजर रखते हुए, बॉन्ड यानी टूवर्ड्स बॉन्ड एंगल को मद्देनजर रखते हुए इसमें पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन सही है। 18 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी sp3, sp2 और sp ये घटते हुए क्रम में दिया गया है और यही सही है, किसके, बॉन्ड एंगल के क्रम में। सबसे अधिक बॉन्ड एंगल किसका होगा, sp3 का होगा। ठीक है, उसके बाद में sp2 का, फिर sp का, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो sp3 sp2 यानी घटते क्रम में होगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, द शेप ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल, अमोनियम मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, यही पूछा गया है, आपको बताना है अमोनियम मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल प्लेनर। इनमें से अमोनियम मॉलिक्यूल का सूत्र बताइए। NH4
NH4 अमोनियम मालिक्यूल का आप लोग को बताना है, अमोनियम मालिक्यूल का क्या बताना है, शेप, इसका शेप कैसा होगा आप लोग को बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका आंसर हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 19। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल आइटम इज। पूछा गया है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल आइटम में मॉलिक्यूल की जियोमेट्री कैसे होती है, आपको बताना है। इसकी जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टाहेड्रल होता है। इसकी जियोमेट्री क्या होती है, sp3d2 की संकरण की जियोमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इनमें से किसके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर। 22 नंबर प्रश्न, CO2 माइनस चार्ज या NH4 प्लस चार्ज या K4FeCN6 या नन ऑफ दीज, इनमें से किसके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, चलिए देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। सबसे पहले आप लोग रफ ले लीजिए और उसमें आप स्ट्रक्चर तुरंत बना लिया करिए, ठीक है। थ्योरी आप पढ़ते रहिए। जल्दी से आप लोग 10 के सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, 10 के सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए और जल्द ही आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर दें टॉपिक वाइज। देखिए MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MCQ आप सॉल्व करते रहिए, MCQ से अवगत रहेंगे तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH4 प्लस का क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, अभी मैंने बताया है। चलिए ध्यान रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर। इनमें से कौन सा लीनियर नहीं है, CO2, ClO2 या I3 या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा लीनियर नहीं है, कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से लीनियर नहीं है। 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ClO2 ये लीनियर नहीं है और इसमें सारे लीनियर दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 23 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया पेयर ऑफ स्पेसिफिक हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर मॉलिक्यूल, यानी इसमें क्या करना है, आइडेंटिकल शेप मॉलिक्यूल का पहचान करना है। इनमें से आइडेंटिकल शेप मॉलिक्यूल का पहचान करना है। दिया गया है CH4, SF4, BF3, PCl3 और सी दिया गया है XeF2 इंटू CO2 और डी दिया गया है FPF5 और IF5। इनमें से किसके पास आइडेंटिकल शेप पाया जाता है, इनमें से कौन सा आइडेंटिकल शेप मॉलिक्यूल है। 23 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए, थम्स अप कर दीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर भी करते रहिए दोस्तों। जितने भी आप फ्रेंड्स हैं आपको फ्रेंड्स में शेयर करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप लोग को शेयर करना है और चैनल को बने रहना है। और डेली देखिए कुछ लोग हैं जो क्लास डेली अटेंड नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग क्लास डेली अटेंड करिए टाइम से। रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास होती है केमिस्ट्री की और 9 बजे रात को, यानी रोज़ रात 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। तो दोनों क्लास आप लोग को रेगुलर देखना है, रेगुलर वॉच करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर। चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ कराए जा रहे हैं, बिल्कुल से आपको परेशान नहीं होना है और आपको SPSD पॉइंट पर बने रहना है। चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे 23 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XeF2 इंटू CO2, ये आइडेंटिकल शेप मॉलिक्यूल हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से किस कंपाउंड के पास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप करने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव लीनियर स्ट्रक्चर, CO2, SO2, BeCl2 या C2H2, इनमें से किसके पास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। 24 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी SO2 के पास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। चलिए बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज
180 डिग्री बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। इट कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस, देखिए CO2 मॉलिक्यूल है और जिसका बॉन्ड एंगल दिया गया है 180 डिग्री, और इसको बताया गया है कि ये किसके बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी किसके बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग को यही बताना है। ठीक है, हम बताएंगे यानी CO2 जो है उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, ये किसके कारण हमें पता चलता है, किससे पता चलता है, कौन से संकरण से हमें ये पता चलता है, यही आपको बताना है। 25 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp संकरण के द्वारा हमको पता चलता है कि CO2 का 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे, पूछा गया 26 नंबर प्रश्न में इन CO2 CH4 एंड CH3+ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी इन तीनों में कार्बन एटम का संकरण क्या होगा, इन तीनों मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स का संकरण क्या है, यही आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में। 26 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी sp sp3 और sp2, CO2 में sp, CH4 में sp3 और CH3+ में sp2 पाया जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 27 नंबर प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास, यानी किस सेंट्रल मॉलिक्यूल के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यानी किसके पास sp3 संकरण नहीं होता है, बी या 4 के पास। देखिए आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग, चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर लगा दीजिए, पहले सब लोग आप आंसर करेंगे इसका 27 नंबर प्रश्न का। चलिए 27 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी SF4, इसके पास क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, SF4 के पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया था शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 में IF7 का हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d, या सीसॉ sp3d, या स्क्वायर पिरामिडल, या पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जल्दी से आप बताएंगे 28 नंबर प्रश्न का जवाब। 28वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 29 नंबर प्रश्न है विच इज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, इनमें से किसके पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है, जल्दी से आप बताएंगे। 29 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 29 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CHF3 में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। 30 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्ड ग्रांट्स, यानी इन विच फॉलोइंग, इनमें से किस एंगल के बाद, मतलब किस एंगल के पास क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, किसके बिटवीन होते हैं, एंगल और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, इनके बारे में बताना है। किस मॉलिक्यूल में इन विच फॉलोइंग द एंगल, यानी इसमें दिया गया है, यानी इन सब मॉलिक्यूल के नाम क्या दिए गए हैं, CO2, CH4, NH4 और H2, इन ये मॉलिक्यूल दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि किसके बीच में बॉन्ड एंगल और कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं, यही आपको बताना है। चलिए 30 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CO2। CO2 में क्या होगा, इन CO2 के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड और बॉन्ड एंगल, इन दोनों के बीच में ये बंध बनते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड और बॉन्ड एंगल के बीच में क्या होता है, CO2 उपलब्ध होता है, इनके बीच में इन दोनों का निर्माण होता है और इन दोनों की पहचान होती है।
ठीक है, CO2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है द बॉन्ड एंगल बिटवीन H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इन आइस इज क्लोज्ड एज। आपको बताना है कि H2O में यानी बर्फ में बॉन्ड एंगल कितने पर बंद होता है। बॉन्ड एंगल क्लोज्ड यानी बॉन्ड एंगल कितने पर बनता है। बॉन्ड एंगल बताना है किसका, H2O का, यानी H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आपको इसका आंसर देना है 31 नंबर प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान देंगे। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मोस्ट probable shape of molecule having the 4 electrons pair in outermost shell the central atom is। दिया गया है कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग किस एटम या मॉलिक्यूल का शेप जो है उसके लास्ट सब सेल में उसके सेंट्रल आइटम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो कौन सा मॉलिक्यूल है और उसकी आकृति कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। एक बार प्रश्न को फिर से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी के अनुसार द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील मॉलिक्यूल जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे आउटर मोस्ट सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, और उनका सेंट्रल आइटम किस प्रकार से बनेगा, यानी उनके सेंट्रल आइटम का जो है शेप किस प्रकार से होगा, लीनियर होगा, ट्राइगोनल होगा या टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, यही आपको बताना है। 32 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका टेट्राहेड्रल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। सेंट्रल आइटम क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 33 नंबर पूछा गया है द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर का बॉन्ड एंगल पूछा गया है, दिया गया है 104.5 डिग्री ड्यू टू, यानी ये किसके कारण होता है, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के द्वारा, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, या हाइगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के कारण, या बॉन्डिंग ऑफ H2O के कारण। आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग प्रश्न तो समझ ही गए होंगे। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप पूरा वीडियो को देखिए और आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी SPSD पॉइंट से ज्वाइन हो जाइए आप, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए SP3.1 सर्च करके आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आपको PDF प्राप्त होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग, 33 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के द्वारा आपको वाटर का बॉन्ड एंगल पता चलता है कितना होता है, वो 104.5 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न क्या है, 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच वन हैज़ द पिरामिडल स्ट्रक्चर, इनमें से किसके पास पिरामिडल स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखिए ये वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और अफबाउ प्रिंसिपल, इन पांचों टॉपिक से संबंधित है। जितने लोग भी इन सारे चीज़ों को देखना, देखिए आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पांचों टॉपिक्स हैं। पूरी इनऑर्गेनिक आप में स्टार्ट हो चुकी है, यानी ये आप ये मानकर चलिए इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, यानी BSc फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बताएंगे 34 नंबर प्रश्न, विच वन ऑफ ए पिरामिडल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है। 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, बाई पिरामिडल होगा। इन सबके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जब हम संकरण पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी क्लास होगी तो आपको इन सब के बारे में हम विस्तार से बता देंगे, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, दिया Cl P सिंगल बॉन्ड Cl यानी PCl2 में PCl, देखिए PCl2 बॉन्ड एंगल इन PCl5 में बॉन्ड एंगल कितना होगा। PCl2 और PCl5 में बॉन्ड एंगल आप लोगों को बताना है कितना होगा।
35 नंबर प्रश्न, ये आप लोग रट डालिए, ये सारी चीज़ें आपको रटना है, ठीक है, आपको समझना है और ये चीज़ रटना है। 35 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PCl2 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, और PCl5 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए सही है। दूसरा पूछा गया है द शेप ऑफ XeOF2 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी इसका वेस्पर थ्योरी के अनुसार इसका शेप कैसा होगा? शीशा होगा, या बी शेप होगा, या ट्राइगोनल होगा, या ट्राई शेपेड होगा, या टी शेपेड होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टी शेप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेप टी शेप हो जाएगा। चलिए दूसरा बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। 37 नंबर प्रश्न, इन सब के बारे में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे और वेस्पर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। वेस्पर थ्योरी का नाम क्या है? वेस्पर थ्योरी का नाम है बी मतलब बैलेंस, एस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी बैलेंस सेल क्या है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसका नाम क्या है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इसका नाम है। ठीक है, तो आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म का, संयोजकता युग्म सिद्धांत का क्या करते हैं? प्रतिकर्षण सिद्धांत देखते हैं, यानी प्रतिकर्षण किसका? संयोजकता कोष, यानी सबसेल इलेक्ट्रॉन के युग्म की प्रतिकर्षण सिद्धांत को हम इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, यानी वेस्पर थ्योरी में पढ़ते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं, वेस्पर थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन के बारे में। संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन क्या है? आप लोग बताएंगे इसका क्या चीज़ हो जाएगा? ये क्या है? संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। इसका प्रतिपादन किसने किया था? बैलेंस यानी वेस्पर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था गैलेप्सी एंड नाइटहोम ने 1957 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, यानी वेस्पर थ्योरी, यानी किसका? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का। चलिए 27 नंबर प्रश्न बताएंगे। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी मॉलिक्यूल हैव टी शेपेड इज, इनमें से किस मॉलिक्यूल का शेप टी शेपेड होगा? ClF3 का, NH3 का, BF3 का, H2O का? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ClF3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न दिया गया है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2NO मॉलिक्यूल। NO मॉलिक्यूल में आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर, इसका बताना है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल के बारे में हम जल्द ही एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिनमें जितने भी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड MCQ क्यों हैं उनको सॉल्व करेंगे, और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है NO नाइट्रोजन ऑक्साइड में मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 38 नंबर प्रश्न, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड मेनली बाई, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने डेवलप किया था ये आपको बताना है। थॉमसन ने, या मिल्किन ने, पाउली और स्टीलर ने, या पाउली ने? किसने किया था? 39 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मिल्किन ने क्या किया था? प्रतिपादन किया था किसका? MOT का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखेंगे 40 नंबर प्रश्न द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2+ आयन इज, N2+ आयन में, यानी N2+ आयन में क्या है? बॉन्ड ऑर्डर कितना है ये बताना है आपको 40 नंबर प्रश्न में। 40 नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? N2 मॉलिक्यूल का। 40 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। दोस्तों आज की क्लास में हम 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अगली वीडियो में हम लगभग ये मानकर चलिए 50 से
60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी MCQ, जो आपके चैप्टर नंबर 2 से होगा, जो आपके चैप्टर नंबर 2 से होगा, जिसका नाम क्या है, सिंपल बॉन्डिंग एंड थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, आज हमने लगभग 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात किया, MCQ प्रश्नों पर बात किया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा आज की क्लास के लिए। आज की क्लास के लिए ये वीडियो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, इनमें से ये मानकर चलिए आपके, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से फंस जाएंगे। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं आपके, ध्यान दीजिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 चैप्टर है केमिस्ट्री का, और इन सभी वीडियो में आपको 7 से 8 प्रश्न या 10 प्रश्न, ये मानकर चलिए हर एक वीडियो में आपको मिलेगा एक एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। थ्योरी की क्लास, आप लोग कमेंट आ रहा है थ्योरी की क्लास के लिए, देखिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा आप लोग। दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे थे थ्योरी क्लास के लिए। थ्योरी की क्लास के लिए आप लोग को बता दें कि जल्द ही थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी, और जिसमें हम टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स थ्योरी आपको बताएंगे, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर आपका कंप्लीट कराएंगे कोर्स, यानी कंप्लीट कोर्स देंगे, जिनमें PDF भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, और जैसे ही इस चैप्टर के सारे MCQ सॉल्व हो जाते हैं, तुरंत ही आपकी क्या होगी, आप सबके अकॉर्डिंग, देखिए आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसको थ्योरी की क्लास चाहिए और किसको MCQ क्लास। ठीक है, तो आप सबके कमेंट के अनुसार, आप सभी के कमेंट के अनुसार ही हम क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो आपके लिए किस प्रकार से लाभदायक है, और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ये आप सब लोग कमेंट करके पूछते रहिए। आप सभी के क्वेश्चन का जवाब हम कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सब लोग बने रहिए हमारी इस क्लास में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, आप डेली रात को 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, उसको आपको रेगुलर करना है, और 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, उस क्लास को भी आपको रेगुलर करते रहना है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर हमेशा बने रहेंगे, बराबर बने रहेंगे, और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए, और SPD पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, और किसी अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, आगे हम फिजिक्स की क्लास में आप सबसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए आप लोग आराम से आप पढ़िए और एंजॉय करिए। ठीक है दोस्तों, और इसके PDF, जैसे ही आपको ये PDF मिल जाता है, आप लोग इसका PDF क्या करेंगे, आप इसके PDF को अपने मन से, बिना आंसर शीट देखे या बिना इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब भी, अगर आपको क्वेश्चन याद भी नहीं रहेगा, तो आपको एग्जाम में करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है, जिसमें आज का हमारा तीसरा वीडियो रहा है, यानी तीसरा लेक्चर रहा है, और जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि 15 से 16 अक्टूबर तक फर्स्ट सेमेस्टर के अधिकांश चैप्टरों पर हम बात कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्त, फिजिक्स क्लास में फिर आपसे रूबरू किया जाएगा, यानी मुलाकात किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, और फिर मिलते हैं। थोड़ा सा खा पी लीजिए, और अपने आप में थोड़ा सा एनर्जी ले आइए अगली क्लास के लिए।